हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 60 क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। इसमें हमने पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने किसी चीज़ को मेल्ट करके रिकास्ट किया है, यानी कि कोई दूसरी शेप दी है, तो बेटा उन दोनों शेप्स की वॉल्यूम क्या होगी, सेम, क्योंकि मटेरियल हमने क्या यूज़ किया, सेम। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। बिना टाइम वेस्ट किए इसने बोला ए वेल ऑफ डायामीटर, एक वेल है बेटा, जिसका वेल किस टाइप का होगा, सिलेंड्रिकल टाइप का। उसका डायामीटर आपको कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। ठीक है, उसके बाद इस डग खोदा गया, कितना खोदा गया है, 40 मीटर डीप। तो दिस इज योर 40 मीटर डीप, यानी कि हाइट। क्लियर। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट, यानी कि यहाँ से मिट्टी निकाली और मिट्टी निकाल के यहाँ इसके आसपास ऐसे फैला दी। जो आपको ऊपर सर्कल बनेगा ना, ऊपर वाला कुआं यहाँ से ऐसे दिखेगा, तो इसके चारों तरफ ऐसे फैला दी। ठीक है, सिर्फ ये है आपकी मिट्टी, ये। ठीक है, फिर उसने बोली इवनली स्प्रेड का मतलब क्या है, ऊंचा नीचा नहीं है, हर जगह से बराबर है। ठीक है, फिर उसने बोला शेप ऑफ रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर, यानी कि सर्कल से बाहर जो ये आपका वेल का सर्कल है ऊपर वाला, इससे बाहर ये कितना है, 4 मीटर। टू फॉर्म एन अम्बैकमेंट, एक अम्बैकमेंट की शेप आ गई। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दैट अम्बैकमेंट। तो यानी कि जो ये अम्बैकमेंट है, सिर्फ ये और ये, इसके बीच में जो ये है ना, ये इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, क्योंकि यहाँ मिट्टी डली है। ठीक है, तो मेरे को उसकी हाइट निकालनी है। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से कुछ ना कुछ मिट्टी निकले तो ये होगी वॉल्यूम। तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल टू, इसकी वॉल्यूम निकली है और कहाँ फैलाई है, यहाँ फैलाई है। तो क्या लिखूंगी, वॉल्यूम ऑफ अम्बैकमेंट लिख सकती हूँ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल का फॉर्मूला क्या होगा, यहां से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ अम्बैकमेंट, ध्यान से देखना बेटा, ये भी कुएं वैसी ही शेप है जैसा पहले कुआं था। अब फर्क सिर्फ इतना है, ये कुएं के बाहर ऐसे फैला दिया गया है, लेकिन हाइट तो कुछ ना कुछ वो भी गेन करेगा, क्योंकि मिट्टी फैलाई है। तो यहां से भी कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज है, यहाँ पे ये आर का फंडा समझ नहीं आया, ये आर कैसे बनेगी। अब देखो ध्यान से, यहां से यहां तक ये पूरा 3। अब देखो यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा, 1.5। ठीक है, ये तो हो गई रेडियस इतनी। इसमें से अगर मेरे को सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये वाला कैसे निकलेगा, तो पूरे बड़े वाले में से ये छोटे वाला क्या कर दूं, माइनस। पूरे बड़े वाले में से इस छोटे वाले का क्या कर दूं, माइनस। क्योंकि एरिया जब आप निकालते थे बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। सेम यहाँ पे, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और यहाँ पे H। तो R1 यहाँ पे क्या है, R1 यहाँ पे आपकी पूरी बाहर तक 1.4 प्लस 4 तो 5.5। ठीक है, अब R2 क्या है आपके पास, सिर्फ ये अंदर वाला, यानी कि 1.5। ठीक है, और R कैपिटल R कितनी है, 1.5। ये भी आपकी कितनी है, 1.5। ठीक है, तो कर दो सारी वैल्यूज पुट यहाँ पे। पाई से आपका पाई कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू 1.5, तो 15/10 इंटू 15/10 इंटू एच कितना है आपके पास, 14 इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू निकालूंगी तो 15/10 इंटू 5.5/10, तो 55/10 और माइनस 15/10 इंटू 15/10 और इंटू एच। पहले इसको सोल्व करूंगी तो एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से 155 इंटू 55, 5 5 ज़ा 25, 2 5 5 ज़ा 25 एंड 2 27, तो सेम 5 7 2 5 12, 7 और 2 9 और 1 10, तो कितना आ गया 325। और 15 इंटू 15 225, माइनस करोगे तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ क्या बचा 2, तो 2800। 2 0 से आपकी 2 0 कैंसिल आउट, और इंटू में क्या है h। तो h मेरे को निकालना है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा डिवाइड में। तो कितना आ गया, 15 इंटू 15 इंटू 14 बाय 28 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, यहाँ से देखो इज इक्वल टू h, 14 2 ज़ा। ठीक है, इसके अलावा कैंसिल नहीं हो सकता। तो 15 की 15 से मल्टीप्लाई की 225 और साथ में 200। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 225
200, तो 200 वन जा 200, यहाँ से बचा ये, ठीक है, और नहीं जाएगा 0, अगेन 200, तो यहाँ से कितना आ गया 5 एंड 0, तो फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पे फिर नहीं जा रहा तो 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा अगेन 2 पे, ठीक है, तो कितना आ गया 500, तो अप्रोक्स कितना आ गया 1.12, और यहाँ पे मान लो आपका 5, तो कितना आ गया यहाँ पे 1.125 मीटर इज योर हाइट ऑफ दैट एम्बैंकमेंट। क्लियर। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ए फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायामीटर, ये ऑलरेडी हम आपको कल वाली वीडियो में करा चुके हैं, लेकिन स्टिल अगर हम इसको करेंगे तो देखो इसने क्या बोला, ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप, ये आपकी पाइप है। 3 आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में एक सिलेंड्रिकल बकेट गिवन है, यानी कि एक ऐसी बकेट है, ठीक है, जिस बकेट की हाइट आपको कितनी दे रखी है 32, it is given to be 32 centimeter and radius of that base is given to be 18 centimeter, is full of sand, और उसको खाली किया तो यहाँ पे एक क्या बन गया, कोन की शेप में ऐसे हिप, ठीक है, तो वो ये क्या क्या कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ दैट कैनोनिकल हिप इज 24, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस और स्लांट हाइट ऑफ दैट कोन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ cylindrical bucket is given to be 18 centimeter and height of cylindrical bucket is given to be 32 centimeter। उसके बाद क्या लिखोगे, height of canonical heap is given to be 24 centimeter, right। now we have to find, ये रेडियस मैंने r मानी, ये मैंने h माना, ये मैंने आपका h माना, we have to find the radius of that cone। तो सबसे पहले बेटा अगर मैंने इसको खाली किया तो इसकी जो वॉल्यूम होगी इसकी वॉल्यूम के बराबर होगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज गिवन टू बी पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से आपका पाई कैंसिल आउट, आर की वैल्यू कितनी गिवन है 18 इंटू 18 एंड एच इज गिवन टू बी 32, एच इज गिवन टू बी 32, ठीक है। 1/3 इंटू आर की वैल्यू आपने निकालनी है, एच की वैल्यू 24, तो 3 8 24, ये मल्टीप्लाई में है वहाँ जाके डिवाइड में, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 32/8, तो यहाँ से कितना आ गया, ठीक है, ये स्क्वायर है वहाँ जाके स्क्वायर रूट, तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2, जिनका पेयर बन जाए उसको बाहर, तो 18 इंटू यहाँ से 2, तो कितना आ गया 36, तो रेडियस कितनी आ गई 36 सेंटीमीटर। क्लियर। ये आपके पास रेडियस है। वी हैव टू ऑल्सो फाइंड द स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल इज स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, h की वैल्यू कितनी थी 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 24 576, 4 4 16, 4 2 8 और 1 9, यहाँ से 2 4 8, 2 2 4, तो कितना आ गया 6, 9 और 8 17, 576 प्लस 36 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 6 6 36, 3 6 3 18, 18 और 3 21, 3 6 18, 1 3 3 9 और 1 10, तो इट मीन 6 9 2 1 1 2 9 6 का स्क्वायर रूट, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो एल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12√3 सेंटीमीटर। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 60। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।